दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग होती है यानी पाइथन लैंग्वेज जो होती है उसी का ये ट्यूटोरियल जो है मैंने स्टार्ट किया है। और इसमें आपको जो पाइथन जो होता है यानी कि पाइथन की जो कोडिंग होती है या जितने भी आप प्रोग्राम एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं तो वो जो एनाकोंडा नेविगेटर है मैं उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो एनाकोंडा नेविगेटर रहता है जिसके अंदर आप पाइथन की जो पूरी प्रोग्रामिंग होती है या कोडिंग आपको जो करनी होती है तो एक ये प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री होता है। और इसमें आपके जितने भी पाइथन के जो कमांड्स होती हैं या जितने फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे मैंने गूगल ओपन किया हुआ है, इसके अंदर आपको जो है पाइथन का जो नेविगेटर है तो वो होता है एनाकोंडा। अगर मैं यहाँ पे एनाकोंडा ये पाइथन में जैसे सर्च करता हूँ यहाँ पे तो एनाकोंडा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नेविगेटर है और इसमें फर्स्ट वाला जो आपका रिजल्ट है इसमें आपको क्लिक करना फ्री डाउनलोड। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ये विंडो बेस्ड जो भी आपका मैकबुक होता है या लैपटॉप होता है तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है और उसी केस में आपको जो है इसको डाउनलोड करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाती है। तो इसको मैं अभी पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैंने इस फाइल को जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे 1 GB की 1 GB की इसकी जो सेटअप की फाइल होती है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ और इसी को मैं सेटअप कर लेता हूं अपने सिस्टम के अंदर क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड किया है, अभी तक मैंने अपने सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल नहीं किया है। तो मैं इसी पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे जब ओपन करता हूं तो डायरेक्ट मतलब सिंपल सा प्रोसेस है इसको इंस्टॉल करने का, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जैसे ये EXE फाइल है यानी सेटअप फाइल होती है इसकी, तो ये एनाकोंडा नेविगेटर है जो कि मैं अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ। और डाउनलोड करने का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो अब यहाँ पर जैसे ये एनाकोंडा जो नेविगेटर होता है ये पाइथन की जितनी भी कोडिंग होती है आप सब इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं करता हूँ एग्री। और इसमें क्या होता है कि ऑल यूजर्स यानी कि जितने भी आपके सिस्टम पे या आपने जितने भी अगर मल्टीपल यूजर्स आपने बना रखे हैं तो उन सब के लिए होता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ऑल यूजर्स और मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये प्रोसेस का जो होता है कि कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड इसमें इशू नहीं है, सिंपल सा स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी है और यहाँ पे इसकी डायरेक्टरी आपको सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। और जैसे मैंने यहाँ कर दिया रिकमेंडेड होती है, मैंने इसमें कर देता हूँ इंस्टॉल। तो ये क्या होता है कि एनाकोंडा जो आपका नेविगेटर है और नेविगेटर इसके अंदर आपकी जो मल्टीपल लैंग्वेज होती हैं उनको ये सपोर्ट करता है और उसी के अंदर आप देखेंगे कि सारी जो कोडिंग्स होती हैं आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद में मैं आपका इसका इंटरफेस भी आपको दिखाऊंगा कि इसका इंटरफेस कैसा होता है और इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी तो मैं केवल आपको इतना ही इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो एनाकोंडा नेविगेटर होता है इसको आप कैसे इसमें इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद में जो पाइथन की जो कोडिंग होती है वो आप कैसे इसमें यूज़ करेंगे वो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी यानी इसके जो ट्यूटोरियल्स आएंगे आपको मतलब मैं इसमें कंटिन्यू वो चीज़ आपको इसके अंदर अपडेट देता रहूँगा। तो यहाँ पर जैसे ये अपडेट इसमें इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो उसी के बाद मैं आपको इसकी लुक एंड व्यू जो होता है इसका वो कैसा होता है वो चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो थोड़ा आपको यहाँ पे वेट करना है, जब तक ये प्रोसेस चलती है जब तक आपको वेट करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पाइथन का जो फाइनल इंस्टॉलेशन का जो स्टेप्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। तो अब इसी के साथ में क्या होता है ये हो गया फिनिश। जैसे मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। तो अब यहाँ पर जो एनाकोंडा जो प्लेटफॉर्म था जो कि मैंने अभी डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के साथ ही मैंने आपको इंस्टॉल करने का प्रोसेस था वो भी मैंने आपको इसमें बताया। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अब मैं उस एप्लीकेशन को आपको रन करके दिखाता हूँ कि रन करने के बाद में जो प्लेटफॉर्म होगा किस तरह से उसका इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे सर्च कर लेता हूँ एनाकोंडा, अब ये देखिए एनाकोंडा नेविगेटर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही अभी जो ये एनाकोंडा नेविगेटर होता है इस नेविगेटर के अंदर आप पाइथन की जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है या जो भी कोडिंग होती है आप सारे के सारे आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसमें आपको जुपिटर जो नोटबुक होगा उसके अंदर आपको वो सारी की सारी कोडिंग्स जो है इसमें करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे ही अभी कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट होने के बाद में अब आप ये देखेंगे कि ये इसका जो इंटरफेस है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है।
तो इसमें आपको जो होता है कि यहाँ पे ये जुपिटर जो नोटबुक है इसमें आपको काम करना होता है। अब इसी का मैं जैसे यहाँ पे कर देता हूँ लॉन्च पे, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही क्या होता है कि वो एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। और ये जो एप्लीकेशन होता है टोटल ही वेब बेस होता है। इसमें आप जितनी प्रोग्रामिंग करते हैं, जो एप्लीकेशंस आप बनाते हैं, तो वो सारा का सारा क्या होता है कि वेब बेस होता है। इसमें आपके लोकल सिस्टम यानी अगर आपकी विंडो करप्ट भी हो जाती है तब भी आपका जो होता है वो डाटा सेफ रहता है और आपको किसी भी तरह की कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये अपडेट के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं इसे कर देता हूँ रिमाइंडर में यस, जो अगेन जो होता है इसमें कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अभी इसको आपको साइन अप करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट सीधा यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो लॉन्च करने के साथ ही आपका जो है ये वेब बेस एप्लीकेशन जो होता है कि वेब पेज ओपन होगा और उसी के अंदर आप अपनी जो जितनी भी कोडिंग्स होती हैं आप इसमें कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको लॉन्च किया, लॉन्च करने के साथ ही आपको जो है अलग से इसमें वेब पेज ओपन होगा और उसका इंटरफेस कैसा होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसका जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से होगा, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर है। मैं बाकी की टैब्स को क्लोज कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा टैब इसके अंदर है उन सबको। तो ये इसका जो जुपिटर नोटबुक है इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर आपको जितनी इसकी लाइब्रेरीज होती हैं सारा का सारा सब कुछ इसमें आपको ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है, यानी कि इसमें डाउनलोड होता है। अब इसी के अंदर आप जब न्यू अगर आपको कोई एप्लीकेशन करना होता है तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए पाइथन 3 है। अब आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया जो होता है, यानी आप नई फाइल अगर क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के केस में आपको सारी जो कोडिंग्स होती हैं आपको इस एप्लीकेशन के अंदर करना है। तो ये जो एप्लीकेशन मैंने अभी आपको बताया पाइथन जो था, पाइथन के लिए एनाकोंडा नेविगेटर है। और एनाकोंडा नेविगेटर के अंदर आपको ये जुपिटर नोटबुक होता है, उसके अंदर आपको जितनी भी पाइथन की जो कोडिंग होती है या जितने एप्लीकेशंस होते हैं वो आप इसके अंदर कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला मेरा ट्यूटोरियल था पाइथन से रिलेटेड, क्योंकि पाइथन का मैंने आपको नेविगेटर बताया कि कौन सा आपका जो एनाकोंडा नेविगेटर है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के साथ ही उसका इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है, और उसके अंदर आपको जुपिटर नोटबुक के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब इसकी जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग होती है, मैं अपना जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर मैं आपको इसकी जितने वेरिएबल्स होते हैं पाइथन के अंदर और कौन कौन से इसमें डाटा टाइप होते हैं और किस तरह से इसके अंदर आप कोडिंग करते हैं, उसका रन करने का क्या प्रोसेस है, कंपाइलिंग का क्या प्रोसेस है, इसके साथ ही आप इसका आउटपुट कैसे चेक करेंगे, ये मेरे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये पाइथन से रिलेटेड मेरा पहला ट्यूटोरियल था। तो दोस्तों इससे और भी पाइथन से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल होंगे वो मेरे सारे के सारे आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।